हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRA सक्सेस शॉट। KRA सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू का, इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे क्लासेस जो हैं प्रोवाइड करा दिए हैं। और आप ही का जो वीडियो बन रहा है डे 20 का, ये वीडियो जो है सिर्फ ये बताने के लिए है कि अब आपने इतनी तैयारी कर ली है तो आगे अब आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको और कौन कौन से टॉपिक्स देखने होंगे जिससे कि आप अपने इंटरव्यू में अच्छा खासा नंबर गेन करके आएँ। ठीक है, मैंने पहले भी आपको ये बता रखा है कि इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू पर ही समझ लीजिए कि अब बेस्ड है, क्योंकि सारे बच्चे लगभग आसपास के ही नंबर में हैं। अपनी अपनी कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर जनरल का बच्चा है तो उनकी जो कट ऑफ है उसके आगे वो सब बच्चे होंगे। बाकी OBC हैं, SC हैं, ST हैं। ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी के अलॉन्ग जो है सभी अब जो है अपने अपने जो आपके कट ऑफ रेंज लगाई गई थी उसको क्वालिफाई करें। तो इंटरव्यू का रोल यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है और इंटरव्यू ही यहाँ पे जो है रिज़ल्ट जो है वो आपका पास कराने में जो है मेन रोल निभाएगा। तो अब देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि देखो डे 19 तक की क्लास में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि आप अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें तैयार कर लेना, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें तैयार कर लेना, अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें तैयार कर लेना। आई होप कि आप सभी लोगों ने इन सब से रिलेटेड चीज़ें अभी तक तैयार कर ली होंगी। ठीक है, इन सब से रिलेटेड चीज़ें अभी तक तैयार कर ली होंगी। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जैसे करंट की चीज़ें। अभी जो टोक्यो ओलंपिक आपने सुना है, कितने मेडल्स आए हैं अपने इंडिया में। ठीक है, कितने गोल्ड रहे, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो है ये कब से स्टार्ट हुआ था, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको क्या पढ़ना है, आपको टोक्यो ओलंपिक के विषय में सारी चीज़ें पढ़नी है जो टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब करंट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पेंडेमिक चल रहा है आपका कोविड का, इससे रिलेटेड जो आपकी वैक्सीन्स आई हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कोविशील्ड है ना, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक का भी नाम आप लोगों ने सुना है जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब के बारे में भी आप थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें कि कौन बना रहा है। ठीक है, कहाँ से बन रही हैं, ये कहाँ कहाँ से आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, मैंने कोविड से रिलेटेड आपको कुछ ऐप्स भी बताए थे। ठीक है, कुछ योजनाएं भी बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लस बार बार ये कह रही हूँ कि आपको जो मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो सारी देखनी है। उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा मैं बता दे रही हूँ। आपको अटल सुरंग मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे जो है चंद्रयान मिशन 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद से आपको स्टेट्स और उनकी कैपिटल मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी वहाँ पर। और इसके अलावा जो है आपकी नई शिक्षा नीति जो है ये भी आप ज़रूर से देख के जाएँ, नई शिक्षा नीति जो है क्या है। और कोविड के ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी कोविड के ऊपर भी आपको जो है क्वेश्चंस वहाँ कराए गए हैं तो वो भी आप ज़रूर से देख लें। इसके बाद से ट्रिपल तलाक यानी कि 3 तलाक के विषय में। ठीक है, और कृषि बिल क्या है और इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार करते चलें साथ में। इसीलिए ये जो है वीडियो इस टाइम पे बनाया जा रहा है ताकि जो है आप ये सारी चीज़ें सुन के आपको समझ में आए कि अभी आपको और क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें पढ़ ली। मैंने आपको बताया है कि जैसे कुछ विविध में भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम तो समझ में आता है, लेकिन भारत में भी प्रथम जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आपको लगती हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन रहे प्रथम, राष्ट्रपति कौन रहे, प्रधानमंत्री कौन रहे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एवरेस्ट फतह करने वाले जो है पहले कौन थे, तो चंद्रमा पर जाने वाले पहले कौन रहे। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपको पढ़नी होंगी इससे रिलेटेड। विविध में अगर आप और चीज़ें देखें तो इसमें जो है खेल कूद के विषय में आपको काफ़ी सारी जैसे छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो हम लोग जो है कभी 3rd 4th क्लास में या 5th क्लास में GK में पढ़ा करते थे कि फ़ुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, या फिर बैडमिंटन में कितने प्लेयर हो सकते हैं।
ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ टर्म्स पूछ देते हैं खेल कूद से रिलेटेड, तो आपको बताना होता है कि ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। या फिर कोई अगर आपका इंटरेस्ट, अगर आपने वहाँ बता दिया है कि मेरा इंटरेस्ट अगर जो है क्रिकेट में है, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं। कोई प्लेयर है, उसका नाम लेकर के कि ये प्लेयर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी हैं और जाननी है, ठीक है। अब इसके बाद से कुछ चीज़ें और, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको मैं बता दूं कि रबी क्रॉप्स क्या होते हैं और ख़रीफ़ क्रॉप्स क्या होते हैं, यानी कि रबी की फ़सल और ख़रीफ़ की फ़सल क्या होती है। जैसे ये सब क्वेश्चन थोड़े से कॉमन क्वेश्चंस हैं, इनका ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हिंदी वाला नहीं बताएगा या इंग्लिश वाला नहीं बताएगा। और ख़ासकर जो इंग्लिश या लिटरेचर वाले जो बच्चे होते हैं, इन लोगों से पूछने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, तो इन लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और इन लोगों से ही नहीं, हर बैकग्राउंड के बच्चों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, ठीक है। अर्ध कुंभ, महाकुंभ, ठीक है। कुंभ के विषय में भी जानकारी रखिएगा, कब लगता है, कितने टाइम बाद लगता है ना, कहाँ लगता है, तो ये सारी चीज़ें। और हर डिस्ट्रिक्ट में आप जैसे जो नदियाँ हैं, तो कौन सी नदी किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, इसके विषय में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपने कुछ बताया जैसे, तो वो भी पूछ सकते हैं कि ये किस ज़िले में ये बहती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। कुंभ और अर्धकुंभ, महाकुंभ ये मैंने बता दिया है, इसको रिलेट करिएगा ज़रूर से और देखिएगा कि क्या आपको आंसर मिलता है, ठीक है। और इसके बाद से जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे अगर साइंस के आप लोग हैं, तो साइंस में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, डेफिनेशन तो अच्छे से पढ़ लेना हर चीज़ का, ठीक है। और मात्रक है आपका, विमाएँ हैं बहुत सारी, केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूले हैं, ठीक है। आपने कुछ प्रैक्टिकल्स किए होंगे, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। और आपका जो है पीरियोडिक टेबल है, तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, ओके। मैथ्स की बात करते हैं अगर, तो जैसे मैथ्स में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में भी आपको बेसिक चीज़ें, जैसे परसेंटेज हो गया, आपका एवरेज है, ठीक है। कोई नंबर दे दिया और पूछा इसका इतना परसेंट कितना होता है, या फिर मैथ्स का ही कोई छोटा सा सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछ लिया गया ओरली, ठीक है। कोई टेबल ही पूछ लिया गया, तो टेबल में तो खैर बहुत से लोग स्मार्टनेस दिखाते हैं और तुरंत मल्टीप्लाई करके बता देते हैं, लेकिन कोई बड़ा नंबर रहता है तो दिक्कत होती है वहाँ पे। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से अपनी तैयारी बेस्ट दे करके जाएँ। मैथ्स में तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फॉर्मूलों को ज़रूर से याद रखें। आपने अगर बीएससी किया हुआ है, तो उम्मीद है कि 12th तक के फॉर्मूले जो हैं आपको तैयार होंगे, ठीक है। तो मैथ्स में ये सारी चीज़ें जो हैं आप ज़रूर से देख करके जाएँ। लिटरेचर का मैंने पहले भी बताया है आपसे, और क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं लिटरेचर के, सोशियोलॉजी के कराए हैं मैंने, ठीक है। रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी जो है आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको ज़रूर से पढ़ के जाएँ। उसके अलावा संविधान अच्छे से तैयार करें, ठीक है। संविधान एक ऐसा आपको मिल जाता है, एक टॉपिक मिल जाता है जिस पे जो है सभी बच्चों का कमांड होना चाहिए। संविधान के विषय में आपका जो है अर्थव्यवस्था है, ठीक है। जैसे आपका आईएमएफ है, उसके बाद से जो है आपका वर्ल्ड बैंक है, आरबीआई है, ठीक है। इनसे रिलेटेड सारी जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, इनको आपको जानना चाहिए। ये सब चीज़ें आप जानें। इसके बाद से मॉनेटरी पॉलिसी है, केवाईसी क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं पहले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी ज़रूर से जानें। और मैंने आपको बताया था कि नाम परिवर्तन हुए हैं कई सारी जगह के, एयरपोर्ट्स कितने हैं उत्तर प्रदेश में, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो बाकी चीज़ें साथ में बता रही हूँ उसको भी आप ज़रूर से देखें, ठीक है। बायो वाली बात कर लेते हैं, तो बायो में भी बहुत सारे टर्म्स हैं। पहले तो आपके बॉडी पार्ट्स ही हो गए, ठीक है। इसके बाद से आपके फ्लावर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जाइलम फ्लोएम क्या वर्क करता है, ठीक है। स्टेम, रूट्स, और भी बहुत सारे जो आपके प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनके विषय में भी जो है पूछा जा सकता है, और जा क्या सकता है, पूछा जाता रहा है अभी तक, ठीक है। इसके बाद से अगर आप, मतलब कुछ लोगों की क्वेरी थी इसमें कि अगर हम गैप कर दिए हैं बीच में, तो क्या हम इसे वहाँ पे क्या बताएंगे। वहाँ पे तो गैप कर दिए हैं, तो जिस भी रीज़न से आपने गैप करा है वो रीज़न आप वहाँ रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस भी रीज़न से आपने गैप करा है। और एक क्वेरी और मैं ले रही हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस एजुकेशन से जो है रिलेटेड, कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है डिस्टेंस लर्निंग जो है कोर्स भी किए हुए हैं। तो क्यों किया है आपने, ये बिल्कुल बताएं, क्यों कर लिया है, किसी दिक्कत से ही करा होगा।
तो उस चीज़ को वहाँ रखें। और ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप जो है एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं और आपने इतने मार्क्स लेके आए हैं कि आप वहाँ क्वालिफ़ाई होकर पहुँचे हो, तो आपने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ा है या कैसे भी पढ़ा है, इससे बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बाकायदा आपके मार्क्स उतने होने चाहिए कि आप मेरिट टेस्ट में जगह बना पाएँ, बाकी जो है कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी, इससे रिलेटेड कुछ आप जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल कमेंट करके पूछेंगे। बाकी मैंने आपको बताया है मेरी इंस्टा आईडी भी KRA सक्सेस शॉर्ट है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से पढ़ें, इन टॉपिक्स को आप कवर कर लें। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कराई हुई हैं और मैं आपको फिर से बता भी रही हूँ। योजनाएं ज़रूर से पढ़ें, 5 योजनाएं पढ़ लें ज़रूर से महिलाओं के लिए, और ऐसे भी आप कोई भी 5 योजना एनी 5, ठीक है, आप पढ़ें, उसको पढ़ के जान लें। कैबिनेट ज़रूर से देखें, कैबिनेट एक बार देख लें, और वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं उसके विषय में भी जो है जानकारी ज़रूर से रखें। ठीक है, आपके शहर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ नई चीज़ अगर हुई है तो क्या हुई है। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में आपको पता रहना चाहिए और ये सब चीज़ आप जानते रहें। तो इतनी तैयारी करें और उसके साथ में जो है वीडियोज़ जो हैं वो बनाए जाएंगे। और कल का जो मेरा वीडियो एक आएगा, ये वीडियो मैं अभी तुरंत पोस्ट कर दूँगी, और कल का जो वीडियो आपका एक आएगा उसमें मैं जो है कोशिश करूँगी कि, क्योंकि देखो मैक्सिमम बच्चे जो होंगे इसमें जो है, भले उन्होंने ग्रेजुएशन में BSc किया हो, BCom किया हो, लेकिन अधिकतर बच्चे जो होंगे वो इसमें इंटर साइंस से होंगे। साइंस के क्वेश्चन थोड़े बेसिक से भी होते हैं, तो साइंस के क्वेश्चंस मैं कल कराने की कोशिश करूँगी कुछ। ठीक है, कल जो है साइंस के कुछ क्वेश्चंस आपको जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।